नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आज हम वैश्विक भूगोल से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको बोलते हैं चट्टान। दोस्तों, चट्टान के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है चट्टान, क्या होता है चट्टान, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं और इनमें चट्टानों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। फिर लास्ट में हम चट्टान साइकिल या रॉक साइकिल, चट्टान चक्र पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, जो कि वो इससे पहले हम बता चुके हैं। थोड़ा सा रिलेशन वहीं से लेंगे। बाकी आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चट्टान क्या है, आखिर है क्या ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चट्टान एक ऐसी चीज़ है, चट्टान जैसे क्रस्ट, आपको मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ाया था। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो होता है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसे क्रस्ट बोलते हैं। इस भाग को क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट जो है चट्टानों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, चट्टानों से मिलके बनी हुई है। चट्टान क्रस्ट पर पाए जाने वाले, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले वे सभी मुलायम व ठोस पदार्थ होते हैं। सभी जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस और मुलायम पदार्थ, उन्हें चट्टान कहते हैं। जो भी पृथ्वी पर ठोस या मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें चट्टान कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले ठोस व मुलायम पदार्थ होते हैं। पदार्थ या तत्व बोल सकते हैं। क्रस्ट और पृथ्वी दोनों बोल सकते हैं। ये एक लाइन में हम चट्टान की परिभाषा देख लिए। चट्टान क्या होती है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो ठोस और मुलायम पदार्थ होते हैं जिनको हम चट्टान कहते हैं। बेसिकली ये इनमें लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। लगभग 110 के आसपास के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 8 बहुत महत्वपूर्ण हैं। 8 तत्व, 8 पदार्थ महत्वपूर्ण हैं, जिनसे चट्टान मिलके, जिन पदार्थों को मिलके चट्टान बना, वो तत्व क्या है। एक्चुअली ये तत्व बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि ये तत्व कितने % इसमें पाया जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं 8 महत्वपूर्ण तत्व जिनसे मिलकर चट्टान बना हुआ है। क्या है वो तत्व? पहला, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। ये भूपटल की बात हो रही है, भूपटल की बात हो रही है। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। जब ऑक्सीजन पूछा जाता है तो वो लोग वायुमंडल के बारे में बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है, तो लोग वायुमंडल को समझ के नाइट्रोजन लगा के आते हैं 78%। नहीं, पृथ्वी की बात की जा रही है और पृथ्वी पर 47% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि सबसे अधिकता में है, सबसे अधिक पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे आती है सिलिका। मैंने आपको कल बताया था जो क्रस्ट होता है सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। तो सिलिका पाई जाती है, ये पाई जाती है 28%। ठीक है, तीसरा जो पदार्थ पाया जाता है सिलिका हो गया एल्यूमिनियम। ये 8% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, चौथा पदार्थ जो पाया जाता है वह पाया जाता है लोहा। मैंने आपको बताया था
सियाल, सीमा। जरा सा रिकॉल करेंगे तो देखेंगे सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, वही चीज़ की अधिकता यहाँ पे बताई जा रही है। सीमा, ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिका, ठीक है। लोहा, लोहा 5% के आसपास लगभग पाया जाता है। ये 4 पदार्थ ऐसे हैं जो मोस्टली प्रोबेबल है, और ये लगभग 88% हो जाते हैं टोटल मिला के। 47, 28, 8 और 5 मिला के लगभग 88% के आसपास जाते हैं। बाकी 12% में 4 और आते हैं। 4 और हैं, वो 4 कौन से हैं देख लेते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम हो गया है एक्चुअली, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम प्लस कैल्शियम। टोटल 8 तत्व हो गए, जोड़ लेते हैं। एक, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 47%, सिलिका 28%, एल्यूमिनियम 8% एंड लोहा आयरन 5%। ये 4 सबसे ज़्यादा में मात्रा में होते हैं, और प्लस 4 ये टोटल 8 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे मिलके चट्टान बनता है। बाकी ऐसे तो 110 हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर्स देखे जाए तो वो 8 हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात कर लिया चट्टान होती क्या है, किसे चट्टान कहते हैं। दूसरा बात कर लिया इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये चट्टान है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा चट्टान कितने प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1, आग्नेय, इग्नियस, नंबर 2, अवसादी, अवसादी चट्टान, इसे सेडिमेंट्री बोलते हैं। नंबर 3, रूपांतरित, इसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी, नंबर 3 रूपांतरित मीन्स मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान बताने के लिए हम आपको एक छोटा सा फिगर से समझाते हैं, क्योंकि वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि मेंटल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कल हमने जब पढ़ा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि जो अर्थ की सेकंड लेयर है मेंटल, मेंटल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये ज्वालामुखी, इसे ये जो मुंह होता है इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे क्रेटर बोलते हैं,
क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, रही बात, ये मेंटल का पार्ट होता है जहां से निकलती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अभी इग्नियस रॉक की, तो आप किसी अलग पे ना जाएं, इस वजह से मैं 2 और मिटा दे रहा हूँ। केवल इग्नियस रॉक की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आग्नेय चट्टान की बात चल रही है। ये मेंटल से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लिक्विड फॉर्म में लावा और मैग्मा निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लिक्विड फॉर्म में लावा और मैग्मा अंदर से निकलता है। ठीक है, तो कुछ अंदर ही रह जाता है और कुछ पार्ट बाहर आता है और ऐसे आकर के जम जाता है, ऐसे आकर के जम जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये एकदम जम जाता है, ये एक चट्टान बन जाती है जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, मीन्स लावा और मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं और ये इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बाह्य आग्नेय चट्टान और नंबर 2 आंतरिक। ठीक है, बाह्य का मतलब सीधा सीधा समझ में आता है, जो बाहर है, पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर है, जैसे ये। ठीक है, ये बाह्य आग्नेय चट्टान बोले जाएगा। जो लावा पड़ता है और पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है ठंडा होके, तो वो उसे जो है आंतरिक इग्नियस रॉक या आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है। इसमें आपको बैथोलिथ, सैकोलिथ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आग्नेय चट्टान, ये चट्टान हो गई। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान को हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ज्वालामुखी द्वारा जो भी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा और लावा निकलता है, उसके साथ पदार्थ जो भी निकलते हैं, उनके ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान की दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अवसादी सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट से बना हुआ, मीन्स अवसादों को इकट्ठा कर के बना हुआ जो चट्टान होता है, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ये कैसे बनता है, मैंने पढ़ा आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक जो होता है, ये मान के चलिए ये एक इग्नियस रॉक बन गया है, ज्वालामुखी के थ्रू बना। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर तरीके से अपरदन, अपक्षय अपर्दन, ये सारी चीजें होती हैं। अपक्षय अपर्दन की क्रिया हम आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। जब तापमान दाब के प्राकृतिक स्रोतों के थ्रू जब चट्टान का कण टूट के अपनी जगह, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव लेता है, उसे अपर्दन की क्रिया कहा जाता है। वो जैसे यहाँ से आपका टूटा कोई पत्थर और यहाँ आके जम गया, फिर यहाँ से टूटा यहाँ आके जम गया, यहाँ से टूटा यहाँ आके जम गया, यहाँ से टूटा यहाँ, ऐसे करके एक बड़ी सी चट्टान
काफी लंबे समय तक लगता रहा और चट्टान बन गया। और यहाँ पे पेड़ पौधे जो रहे वो इसी के नीचे दब गए। हाँ, आग्नेय चट्टान में आपको जीवाश्म बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना हीट होता है कि इसमें सारी चीजें पिघल के खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें हम आपको देखेंगे अवसादी चट्टान। ये इग्नियस लोग आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान से अपक्षय अपरदन के थ्रू ये चट्टान का निर्माण हुआ, जिसे हम सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ये अपरदन और अपक्षय के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। इसमें जीवाश्म बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो भी जीवाश्म पाया जाएगा केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3। तीसरा जो है आपका वो होगा आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये चट्टान मतलब नाम से ही पता चलता है रूप में अंतर, मतलब रूप बदल देती है जब चट्टान, उसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान दोनों से या सिंगल से, ये आग्नेय चट्टान से भी मिलके बन, काफी समय तक ताप और दाब बराबर लगने से ये चट्टान जो है अपना जब आयतन रूप बदल देती हैं, उन चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों में हो सकता है, दोनों से रूपांतरित हो सकता है। दोनों में ताप दाब जब भी लगेगा, जब भी प्राकृतिक दबाव आएगा इस पे, तो इसका आयतन, इसका आकार, इसकी आकृति बदल जाती है, जिस वजह से एक नए रूप में चट्टान का जन्म होता है, जिसे हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई? ये तीनों चीजें एक से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मीन्स हमने अगर आग्नेय चट्टान पढ़ लिया तो हमें अवसादी और रूपांतरित चट्टान समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी बोला गया है और यही सबकी जड़ है। यहीं से चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। ये आपका आग्नेय हो गया। ठीक है, यहाँ से टूटे, कण टूटे और सेडिमेंट टूटे, और सेडिमेंट आके एक दूसरी जगह पे जमा हुए और एक चट्टान का रूप लिए, तो इसको हम लोग सेडिमेंट्री बोल देते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, आग्नेय चट्टान जब भी टूटेगा, सेडिमेंट्स में टूटा भाई, परत दर परत, कण दर कण टूटेंगे, वही कण आके दूसरी जगह पे जब मिल के चट्टान का रूप धारण करेंगे तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर के नेचर के टेम्परेचर और प्रेशर प्रॉपर पड़ने पे जब चट्टान जो है अपनी एक मूल अवस्था बदल देता है, मूल रूप में बदलाव आती है, उस चट्टान से जो प्राप्त नई चट्टान होती है उसे हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चट्टान होती क्या है। दूसरा पहला हमने पढ़ा चट्टान क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा चट्टान किन किन पदार्थ, चट्टानों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं या किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, और सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ या गैस कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इनमें पाई जाती है। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने वो प्रकार में उनको डिटेल से पढ़ा कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल, चट्टान की
चट्टान चक्र। ठीक है, ये हम रफ कर दे रहे हैं। चट्टान चक्र या रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बनता है। आग्नेय चट्टान। ठीक है, फुल नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल इतना ही लिख रहे हैं। और ये दूसरा हो गया रूपांतरित, और ये तीसरा हो गया अवसादी। ठीक है, आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे बनेगा? जब अपर्दन या अपक्षय की क्रिया होगी, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से ये अवसादी चट्टान में बदल जाता है। और यही सेम कंडीशन इनके साथ भी लगती है, इनके साथ भी लगती है। अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय जब रूपांतरित चट्टान से होगा तब अवसादी बनेगा, जब आग्नेय चट्टान से होगा तब अवसादी बनेगा। जब ताप दाब लगेगा तो आग्नेय चट्टान जो है रूपांतरित चट्टान में बदलेगा। अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में कैसे बदलेगा? तापमान और दाब की वजह से। मीन्स जब हम रूपांतरित चट्टान के बनने की बात करते हैं तो तापमान और दाब को याद रखेंगे। ठीक है, जब आप अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट याद रखिए, जब टुकड़े सेडिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से एकत्रित होके एक चट्टान का रूप लेते हैं, वो अवसादी चट्टान कहलाएंगे। रूपांतरित में ये हो गया। और जब हम रूपांतरित को आग्नेय बनाना चाहते हैं तो ये जब धरती में समा जाती है, पृथ्वी के अंदर समा जाती है, तो फिर से ये मैग्मा और लावा बनके ऊपर उभरती है और इग्नियस रॉक बनाती है। वही सेम कंडीशन इनके साथ भी होती है। अवसादी चट्टानें भी जब पृथ्वी में समा जाती हैं तो वह मैग्मा बनके फिर से आग्नेय चट्टान बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया रॉक साइकिल। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि हैं इनसे मिलती हुई थोड़ी बहुत, जो एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सी चीज़ किससे बदलती है? जैसे कि अवसादी चट्टान के बारे में देखते हैं। अवसादी चट्टान से जैसे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर, चौक, इनसे संगमरमर बनता है। इनके थ्रू संगमरमर बनता है। ठीक है दोस्तों, बाकी